बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है उन मेरे भाइयों के लिए बाइक तो लेना चाहते हैं जो काम के लिए, फन के लिए, जॉब के लिए या बाइकिया के लिए, किसी भी मकसद के लिए, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास। बाइक की कीमतें हम देखें तो थ्रू द रूफ जा रही हैं इस वक्त और इम्पॉसिबल हो गया है एक आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल लेना। लेकिन यहां पे एक सहूलत इस वक्त मुयसर है तमाम पाकिस्तानियों को कि आप आसान माहाना अक़सात पे बिला सूद बाइक खरीद सकते हैं। यह सहूलत आपके लिए लेके आया है मीज़ान बैंक अपनी बाइक स्कीम के साथ। क्या है ये स्कीम, जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। आई एम श्योर आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले क्यों ना हम जिक्र कर लें जो पाकिस्तान के हाईएस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल्स हैं उनकी कीमतों के बारे में, और देखते हैं हमारी पॉकेट में फिट इन होते हैं कि नहीं होते, मुझे पता है। तो फिर उसका सद्देबाब क्या है कि आप आसान माहाना के साथ पे, अब ये आपकी मर्जी है, आप 50% डाउन पेमेंट करते हैं, 15% यानी कि 15% डाउन पेमेंट से ये काम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, जरा प्राइसेस पे नजर डालते हैं, फिर जाते हैं स्कीम देखते हैं हम। सो गाइस, प्राइसेस नो डाउट अनबिलीवेबल हैं। अब जैसा कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल होंडा CD70 2025 मॉडल जो है 1,57,900 रुपये यानी कि 1,58,000 का ही हो गया। तो 1,58,000 रुपये में आपको 70 मिल रहा है। होंडा की ही अगर बात करें, ऑफ कोर्स लीडिंग कंपनी है। CG125 क्लासिक की अगर मैं बात करूं 2,34,000 रुपये इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है। और क्लासिक में आपको हर चीज क्लासिक ही मिलती है, मींस किक स्टार्ट, ओल्ड लुक्स, एवरीथिंग इज द सेम सिंस 40 ईयर्स। ठीक है, अब चेंजेस थोड़ी सी आई, वो आई होंडा CB125F में। वो कितने का मिल रहा है? होंडा CB125F लेने का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये जहन में रखिएगा कि 3,90,900 रुपए का मोटरसाइकिल है। खुदा के बंदो, तकरीबन 4 लाख रुपए का 125 मिल रहा है। जरा सोचें कहां गया हमारा पैसा। अब बात करते हैं, अगर आप 125 नहीं पसंद 150 लेना चाहते हैं, यार इतना तकरीबन 3,90,900 रुपया मैं लगाऊंगा 125 पे, तो क्यों ना CB150F की तरफ जाया जाए। तो उसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूं। तो होंडा CB150F की बात करें तो 4,97,900 रुपए यानी कि तकरीबन 5 लाख रुपए का आपको ये बाइक पड़ेगा। क्रेजी। 150 की बात कर रहा हूं, CB150F की। बहरहाल ये तो था होंडा। अब दूसरा पाकिस्तान का फेवरेट मोटरसाइकिल यामाहा YBR 125G, जो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, लेकिन नॉट द प्राइस। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो ये अभी आपको मिल रहा है 4,85,000 रुपए का। क्रेजी प्राइस। उसके बाद टूरिंग के अगर आप शौकीन हैं तो दो मोटरसाइकिल पॉपअप होते हैं हमारे सामने कि यार ये बेस्ट मोटरसाइकिल है टूरिंग के लिए, लेकिन देखना यह है कि प्राइस भी इनकी बेस्ट है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली नहीं। पहला नाम जो आता है वो सुजुकी GS 150 का है, जो कि मैं खुद भी ओन कर रहा हूं। मेरे पास बाय द वे 2019 मॉडल है। अगर आपके पास भी GS 150 है तो आप कौन सा मॉडल चला रहे हैं बताइएगा। तो GS की बात करें तो सुजुकी GS 150 इस वक्त अवेलेबल है। इनकी अगर वेबसाइट पे जाएं तो 3,82,000 रुपए का यानी कि 3,82,000 रुपीज का इस वक्त अवेलेबल है। और उसमें मिलता कुछ भी नहीं है, वही सेम अगली लुक्स जो अर्ली 2000 से था अभी तक वही चल रहा है। 20 साल हो गए, सेम लुक आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं जरा 150 भी लूं, हो भी सुजुकी का लेकिन हो भी जरा चौकस किस्म का मोटरसाइकिल, फिर आपको प्राइस भी चौकस किस्म की पे करनी पड़ेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुजुकी GR 150 की, जिसकी कीमत है 5,47,000 रुपए यानी कि तकरीबन 5.5 लाख रुपए का मोटरसाइकिल है। तो ये सारी बातें, कीमतें सुन के तो अब आप लोगों के हौसले पस्त हो गए होंगे ना, नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स नहीं ले सकते अगर कैश पे हो, क्योंकि और इतने मसाइल हैं और इतनी चीजें हैं जो हमने टेक केयर करनी है। तो कैश पे बाइक लेना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमें क्या फायदा होगा अगर हम मीज़ान बैंक की अपनी बाइक स्कीम को अडॉप्ट करते हैं, चूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा एक और चैनल है नया हमने स्टार्ट किया जिसमें हम करते हैं पॉडकास्ट।
तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सामने आपको नजर आ रहा है, लेट्स टॉक उमर, तो सब्सक्राइब टू दैट एज वेल। सो गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जैसे आप देख सकते हैं कि हमने गूगल में जाके लिखना है मीज़ान बैंक अपनी बाइक स्कीम। तो ये पहला लिंक जो आएगा आपने इस पर क्लिक कर देना है। वंस यू क्लिक ऑन इट तो यहाँ पे इनका पोर्टल खुल जाएगा, मीज़ान अपनी बाइक। कुछ इस तरह यह आपको वेलकम करेगा। बेहतर तो यह है कि आप अगर अकाउंट होल्डर हैं तो यहाँ से लॉगिन कर लें, अदरवाइज़ ये कि वैसे भी आपको अकाउंट तो अपना बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मीज़ान अपनी बाइक फाइनेंसिंग है क्या, पाकिस्तान फर्स्ट मुसव्वमा बेस्ड मोटरसाइकिल फाइनेंसिंग फैसिलिटी। बेसिकली कहने का मतलब इनका ये है कि ये अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स है, गाइडलाइंस के, इस्लामिक गाइडलाइंस के ऊपर ही बना हुआ है, तो रिबा फ्री है, कोई आपको इसमें सूद वगैरह नहीं देना। मोड ऑफ फाइनेंसिंग है मुसव्वमा, ठीक है। ऑनरशिप इसकी ज़बरदस्त बात ये होगी कि जैसे ही बाइक आपको डिलीवर होगा आपके नाम पे हो जाएगा। द ऑनरशिप इज़ ट्रांसफर टू द कस्टमर इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग डिलीवरी ऑर्डर बाय कस्टमर। तो ये इसमें एक सहूलत हो जाएगी आपको कि बाइक फ़ौरन आपके नाम पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि बैंक एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको दे आपके कागजात, वो फ़ौरन ही आपके नाम पे हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है इसमें, कौन कौन से बाइक आप ले सकते हैं? होंडा के तमाम मोटरसाइकिल, सुजुकी, यामाहा, सुपर पावर एंड अदर मोटरसाइकिल वेरिएंट्स एज वेल। 1, 2, 3 साल की यहाँ पे फैसिलिटी टेन्योर आपको दे रहे हैं। डाउन पेमेंट मिनिमम होगी 15%, मैक्सिमम होगी 50%, 50% तक आप मैक्सिमम पे कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ कौन से सिटीज़ में अवेलेबल है? कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड अदर सिटीज़, ठीक है। और प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, रिफ़ंड नहीं होंगे। अगर आपका केस रिजेक्ट भी हो जाता है तो ये 1800 रुपये जो आप पे करेंगे अपनी प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ये नॉन रिफंडेबल हैं, ये वापस नहीं होंगे। डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम कस्टमर्स मीज़ान बैंक अकाउंट, और इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि मोड ऑफ पेमेंट जो है आपके अकाउंट से ही होगा, यानी कि आपका अकाउंट होना ही चाहिए मीज़ान बैंक में। अर्ली टर्मिनेशन, नो अर्ली टर्मिनेशन प्रॉफिट, यानी कि अगर आप वक्त से पहले, अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका, तो आप 1 साल में जो आपकी रकम बकाया है वो दे के बैंक से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो आप छुड़ा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी नहीं पे करने पड़ेंगे। हाउ इज़ मीज़ान अपनी बाइक शरिया कंप्लाइंट? ये शरिया कंप्लाइंट है, ये अपना वक्त निकाल के आप देख लीजिएगा, बहुत लंबी तो नहीं है लेकिन छोटी सी चीज़ है, आप देख सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे जी इसमें? कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC, आपके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग चाहिए जिसे हम अपनी उर्फ आम में बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए, वो आपको बैंक से ही मिल जाएगा। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, ये तो पहले हमने रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जर्नल रिक्वायरमेंट देखी थी। अब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको रीजनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की चाहिए होगी। ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पे स्लिप चाहिए होगी, आपकी सैलरी स्लिप जो है वो वेरीफाइड हो आपके ऑर्गेनाइजेशन से। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग टेनोर, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, ये चीज़ें आपने अपनी तनख्वाह, आपकी जो डेजिग्नेशन है, सीट है, पोजीशन है, वो बतानी है, और टेनोर कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय आपको सर्टिफिकेट देगा और वो बैंक में आपने प्रेजेंट करना होगा। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेसमैन जो लोग हैं, कारोबारी तबका, वो कैसे कर सकते हैं? ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट लास्ट 12 मंथ की आपको चाहिए, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 2 साल बिजनेस प्रूफ चाहिए जिसमें आपके टैक्स रिटर्न, बैंक सर्टिफिकेट या एनी अदर डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई एक होना ही चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हु कैन अवेल मीज़ान अपनी बाइक फाइनेंसिंग फैसिलिटी? यहाँ पे सिटीज़न पाकिस्तानी होगा, ज़ाहिर है, एडल्ट पाकिस्तानी होने चाहिए। एज कहाँ तक होनी चाहिए? 20 से 65 साल के दरमियान हो, ठीक है। मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट 75,000 रुपये हो बिजनेसमैन के लिए, और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए
उनकी 40,000 रुपये सैलरी एटलीस्ट बनती हो माहवार, वो अप्लाई कर सकते हैं। डेब्ट बर्डन रेशो क्या होता है जी? 40% ऑफ द नेट मंथली इनकम फॉर सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन। हाँ, 40% ऑफ नेट मंथली इनकम। डाउन पेमेंट कितनी होगी जी? मिनिमम 15%, और जो 15% किसकी? जो कॉस्ट ऑफ दी व्हीकल होगी, और मैक्सिमम 50% जो बाइक की कीमत है उसका आप दे सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। टेन्योर कितना है जी? ये 1, 2, 3 साल के 3 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। जैपनीज़ बाइक अगर आप कोई ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपके 3 साल होगा। चाइनीज़ बाइक 2 साल आपको प्लान मिलेगा। पेमेंट मोड क्या होगा? डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम कस्टमर्स मीज़ान बैंक अकाउंट। आपको जैसे मैंने पहले बताया था, मीज़ान बैंक अकाउंट खुलवाना है। एप्लीकेंट प्रोसीजर क्या होगा? पहले में क्या होगा? फिल आउट द कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने फिल करना है। दूसरा होगा अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट द एप्लीकेशन विद 1800 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल। इन्होंने लिखना नहीं भूले ये लोग, यह आपने करना होगा। और तीसरा होगा गेट योर फाइनेंसिंग अप्रूव्ड इन 5 to 7 वर्किंग डेज। तीसरे मरले में आपका यानी कि 1 हफ्ते तक मंजूर या ना मंजूर हो जाएगा। अब देखते हैं जी वेंडर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारे पास। होंडा भी हो सकता है, MS जैगुआर, नोवा मोबिलिटी, सुपर पावर, सुपरस्टार, सुजुकी, विलेक्ट्रा, यामाहा, बस यही हैं। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ वैसे। अगर मैंने अपने लिए अप्लाई करना हो, मैं सुजुकी GR की तरफ जाना चाहूँगा। देखता हूँ GR है, GR 150 बिल्कुल है। ठीक है, अगर 1 to 5 के शौकीन हैं आप तो 1 to 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे करके देखूँ, GR करता हूँ जी। टेन्योर मैं रखता हूँ 1 साल का। कितनी फकी पड़ेगी देखता हूँ। डिपॉजिट 15% ही रखता हूँ, इतने पैसे नहीं हैं। कैलकुलेट करते हैं हम कितने में पड़ेगा हमें। ये पड़ेगा जी, डाउन पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी 82,000 रुपये, और प्रोसेसिंग फ़ीस 1,800 रुपये। टोटल अपफ्रंट जो मैंने देना है वो 83,850 रुपये एडवांस है ना मैंने। 12 महीने तो 12 महीने पे तकसीम की बाकी मानदा रकम तो 46,478 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे पर मंथ। ठीक है, रीडू करते हैं जी, देखते हैं कोई और बाइक हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने होंडा पे जाना है, होंडा सेलेक्ट करते हैं। बाइक कौन सा? होंडा CB 150F कर लेता हूँ मैं, रेड एंड ब्लैक। डिपॉज़िट यहाँ से मैं 15% ही कर देता हूँ। तो अब कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे 41,966 रुपये पर मंथ पड़ेगा। एडवांस मुझे देना होगा 75,885 रुपये। ठीक है, अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट किसका करें? YBR यामाहा, ये रहा YBR जी सेलेक्ट करता हूँ मैं। ब्लैक ही कर लेते हैं, 1 साल का, डिपॉजिट 15%। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं अभी यहीं पे देख लेता हूँ ना, कि अगर हम 50% करेंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा किस्त में। अब 1 to 5 यामाहा YBR G 1 to 5 74,550 रुपये एडवांस देने पड़ेंगे। 41,210 रुपये पर मंथ मुझे किस्त पड़ जाएगी। अब ये इसी को मैं 50% करता हूँ। 41,000 जहन में रह के 41,000 हमें पड़ रही थी, तो अब एडवांस देने के बाद मुझे 24,000 तकरीबन आधा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो एडवांस मुझे देना पड़ेगा 2,44,300। ठीक है, ये हमें देना पड़ेगा। सो ये चीज़ें जहन में रहे। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म वगैरह फिल करके सबमिट कर सकते हैं आप, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर इट। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। स्कीम आपने देखी, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो आज ही अप्लाई कर लें, आप भी बिला सूद है ये, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। इस्लामिक बैंकिंग है ना, इसलिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइक मेट पीके, मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।